हेलो मेडिकोज। तो आज एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है मीडियन नर्व, जिसको पढ़ने में मुझे तो मेरी नानी याद आ गई थी, बट आपकी याद नहीं आने दूंगा। देखो, मीडियन नर्व पढ़ने के लिए सबसे पहले वील हैव टू स्टडी अबाउट फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोर आर्म। अच्छा, मैं नर्व के साथ साथ मसल्स को भी बताऊंगा आप लोगों को। तो अगर मैं फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोर आर्म की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर तीन तरह के मसल होते हैं, विच इज सुपरफिशियल मसल, इंटरमीडिएट मसल एंड डीप मसल। अब इसको याद करने का तरीका है 4 - 1 = 3। यानी कि सुपरफिशियल मसल होंगी हमारी 4, इंटरमीडिएट मसल होगी 1 और डीप मसल होगी 3। सुपरफिशियल मसल में प्रोनेटर टीरियस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। इंटरमीडिएट में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, डीप मसल्स में फ्लेक्सर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब ये सारी मसल्स को एक बार समझते हैं। अच्छा, आप लोग के लिए थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करता हूं मैं। पढ़ना ऐसे है कि ये हमारा ह्यूमेरस का मीडियल एपिकोंडाइल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें रखना है थंब। थंब रखने के बाद हमें 4 फिंगर्स को अपने फोरआर्म पे ऐसे रखना। इस 4 फिंगर के ऊपर वाली जो मसल है, दैट इज यहाँ पे आपको फील होती होगी, दिस इज ब्रेकियो रेडियालिस मसल, ऊपर वाली। इसका काम क्या है? इट सेपरेट्स द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म फ्रॉम द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। साइड में ये मसल होती है। अब इसके नीचे की हम मेन फोरआर्म मसल्स पे बात कर रहे हैं। जो पहली मसल है दैट इज यहाँ पर प्रोनेटर टीरस। प्रोनेटर टीरस एक्चुअली ऐसे आती है, इन दिस वे। ये प्रोनेटर टीरस हो गया। अच्छा, प्रोनेटर टीरस का काम क्या है? टीरस इज अ वर्ड फॉर राउंड, प्रोनेटर इज फॉर प्रोनेशन। ऐसी मसल जो प्रोनेट करवाए हैंड को, प्रोनेटर टीरस। फिर आ रही है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। सारे के नाम में ही उनका फंक्शन छुपा हुआ है। ऐसी फ्लेक्सर मसल जो कि यहां से आकर कार्पल बोन्स तक पहुंच रही है, नियर रेडियस बोन, इज नोन एज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। इसके बाद मैं आ रहा हूं पाल्मेरिस लॉन्गस पे। पाल्मेरिस लॉन्गस अगर आप देखोगे, एक बार खुद भी ट्राई करके देखना, फ्लेक्स योर हैंड, फ्लेक्स योर रिस्ट, तो इस पे आपको यहां पे एक टेंडन दिख रही है। एक्चुअली दिस इज पाल्मेरिस लॉन्गस। इसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, जो अल्नर बोन की तरफ हमारी चौथी मसल है। दीज आर ऑल आर सुपरफिशियल मसल। इसके अलावा हमारे पास एक इंटरमीडिएट मसल भी होती है, विच इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। एंड डीप मसल्स में 3 मसल होती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस इज अ मसल जो हमारे अल्नर बोन को रेडियल बोन से जोड़ती है, इस तरह से। खैर, ये हमारा पूरा मसल का, फोरआर्म के मसल्स का कंप्लीट है सारा सिस्टम। अब बात करते हैं हम हैंड की कुछ मसल्स जो हमें स्पेशली नीडेड है मीडियन नर्व समझने में। अच्छा, देखो, दिस इज थीनार मसल्स का एक ग्रुप होता है। यहां पर भी आप देख लो, ये हमारा थीनार मसल्स है। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, abductor pollicis brevis and opponens pollicis. Coming back to my hand, this is flexor pollicis brevis. फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस क्या करा रहा है? ये मूवमेंट करा रहा है, ये फ्लेक्शन करवा रहा है थंब का। और एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस क्या करा रहा है? एबडक्शन करा रहा है थंब का। इसके अलावा देयर इज आल्सो अ मसल ओपोनेंस पॉलिसिस एंड देयर आर 2 मसल्स व्हिच आर फर्स्ट लंब्राइकल एंड सेकंड लंब्राइकल। दैट्स इट। हमने मसल पूरा क्लियर कर लिया। अब हम मीडियन नर्व के बारे में पढ़ते हैं। मीडियन नर्व का कोर्स पढ़ते हैं कि वो किस तरह से हमारे बॉडी में आ रहा है एंड क्या 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 चीजें मचा रहा है। चलो, तो सबसे पहले मीडियन नर्व अराइजेस फ्रॉम 2 रूट्स व्हिच आर लैटरल एंड मीडियल रूट्स। लैटरल में, लैटरल कॉर्ड से जो इसकी ब्रांच आती है दैट इज C5, C6, C7। वेयर जो मीडियल से आती है दैट इज C8 एंड T1। यानी कि हमारा जो मीडियन नर्व था, अच्छा मीडियन नर्व अगर आपको याद हो तो वो हमारी 2 ट्रिक्स में आ रहा था ब्रेकियल प्लेक्सस के। आप जाकर एक बार पढ़ना एंड सोचना कि कौन कौन से ट्रिक में आ रहा है। बेसिकली हमारे मीडियन नर्व की रूट वैल्यू विल बी एवरी रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, यानी कि C5, C6, C7, C8 और T1। देखिए जैसे यहाँ पे। अच्छा, ऑल्सो मीडियन नर्व का काम क्या है? बेसिकली सप्लाइज फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। ये बहुत मेजर क्लिनिकल में भी काम आता है। इस वर्ड को याद रखिएगा, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस जो ये वाली मसल थी, इसको मीडियन नर्व सप्लाई नहीं करता है। नाउ कमिंग बैक टू, अच्छा हमारा पूरा हाथ
चार पार्ट में हम लोग अपर लिम्ब को डिवाइड करते हैं. वन इज एक्सिला, द सेकंड वन इज आर्म, द थर्ड वन इज फोर आर्म एंड द फोर्थ वन इज हैंड. तो सबसे पहले ये हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू हो गई. इन सबसे हमारा मीडियन नर्व आया. एक्सिला में इट सप्लाइज नथिंग. आर्म में जस्ट यहाँ पर वी कैन सी हियर, आर्म में हमारे मीडियल साइड पर ब्रेकियल आर्टरी आती है. वही जो मीडियन नर्व है वो लैटरल टू, एक सेकंड रोकना मानना. हाँ, तो मैं बता रहा था जो हमारी आर्टरी है वो मीडियल साइड ऑफ आर्म पर आती है, ब्रेकियल आर्टरी. अच्छा, ब्रेकियल आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड भी करती है अगर आपको याद हो तो, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी. खैर, ब्रेकियल आर्टरी के जस्ट लैटरल साइड पे हमारी मीडियन नर्व रहती है इन द आर्म, और ये लैटरल साइड से एक्चुअली टर्न करके मीडियल साइड पर आती है. ये चीज समझो, ब्रेकियल आर्टरी इसके लैटरल में आएगी हमारी मीडियन नर्व एंड मीडियन नर्व विल टर्न टू मीडियल साइड अगेन. देखो जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ब्रेकियल आर्टरी के लैटरल साइड एंड मीडियन नर्व एंड देन इट इज टर्निंग टू द मीडियल साइड. लैटरल से मीडियल मुड़ रहा है. मीडियल में जाने के बाद फोर आर्म में जो पहली मसल पे ये जाने वाला है दैट इज हमारा सुपरफिशियल मसल ऑफ द फोर आर्म विच इज प्रोनेटर टीरस. अब प्रोनेटर टीरस के हमारे बेसिकली दो हेड्स होते हैं. एक रहता है हमारा ह्यूमोरल हेड एंड दूसरा रहता है हमारा अल्नर हेड. कौन कौन सा? ह्यूमोरल हेड एंड अल्नर हेड. इन दोनों हेड के बीच से हमारी मीडियन नर्व जाती है. वी कैन सी हियर प्रोनेटर टीरस के दो हेड बना रखे हैं एंड दोनों के बीच से हमारी मीडियन नर्व जा रही है. खैर, इसके अलावा यहाँ से एक और ब्रांच आती है विच इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व. एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जाएगी और डीप मसल्स को सप्लाई करेगी, वेयर एज डीप फ्लेक्सर मसल्स को सप्लाई करेगी. और जो मेन ब्रांच है हमारी मीडियन नर्व की दैट विल सप्लाई द सुपरफिशियल मसल्स जैसे कि प्रोनेटर टीरस. फिर ये इंटरमीडिएट मसल भी है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, एंड उसके अलावा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस एंड पाल्मेरिस लॉन्गस. पाल्मेरिस लॉन्गस वही जो बताया था जो व्रिस्ट के फ्लेक्शन में काम कर रही थी हमारी. ठीक है, ये चारों मसल्स हमारी सुपरफिशियली सप्लाई हो गई. हम बात कर रहे हैं डीप फ्लेक्सर मसल्स की. डीप फ्लेक्सर मसल में मैंने आपको केवल तीन ही मसल बताया था विच वाज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस. प्रोनेटर क्वाड्रेटस. इसके अलावा ये जाकर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पर भी सप्लाई करके टर्मिनेट कर जाती है ये ब्रांच. खैर, इसके बाद हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, वी आर कमिंग टू हैंड. हैंड में दिस पार्ट इज आवर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, अगर आपको याद हो तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर एक टनल बनता है. दैट टनल इज नोन एज कार्पल टनल. अब इस टनल के अंदर से यानी कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से हमारी मीडियन नर्व जाती है. बट मीडियन नर्व का एक पार्ट जो होता है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से भी आता है विच इज नोन एज पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व. दिस इज द सोल रीजन, ये भी आपको आगे क्लिनिकल में काम आने वाला है, इसको याद रखिएगा. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से ये मीडियन नर्व जाती है एंड इट सप्लाइज द थीनर मसल्स ऑफ द हैंड, जो कि मैंने आपको बताया था फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस जो कि थंब के फ्लेक्शन में काम कर रही थी, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस जो कि थंब के एबडक्शन में काम कर रही थी, एंड अपोनेंस पॉलिसिस. इन तीनों को ब्रांच मतलब इन तीनों को सप्लाई करती है रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व. इसके अलावा हमारी फर्स्ट लंब्राइकल और सेकंड लंब्राइकल को भी सप्लाई करेगी मीडियल नर्व एंड पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस. दैट्स इट. ये हमारा पूरा मीडियन नर्व का कोर्स हुआ. कमिंग टू क्लिनिकल्स. क्लिनिकल्स में हमारी बेसिकली मीडियन नर्व इंज्योर कब हो सकती है? चार जगह इंजुरी हो सकती है. फर्स्ट इज इंजुरी एट द एल्बो, सेकंड इज इंजुरी एट द मीडियन नर्व ऑफ ब्रेस्ट, एंड थर्ड इज हमारे कार्पल टनल सिंड्रोम में इंजुरी आना, और चौथा इज इंजुरी एट मिड फोरआर्म. यानी कि सिंपल समझता है, हमारी जो मीडियन नर्व आ रही थी पहली इंजुरी कहाँ होगी? एल्बो पे. दूसरी इंजुरी कहाँ होगी? मिड फोरआर्म पे. तीसरी इंजुरी कहाँ होगी? इंजुरी एट व्रिस्ट. और चौथी इंजुरी कहाँ होगी? कार्पल टनल, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है. हम बात करते हैं इंजुरी एट एल्बो पर. ठीक है, इंजुरी एट एल्बो क्यों हो रही है मीडियन नर्व पे? तीन मोस्टली सीन केसेस पाए जाते हैं. सबसे पहला सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमेरस अगर हो रहा है तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ इंजुरी ऑफ मीडियन नर्व. इसके अलावा अगर देयर इज टाइट टॉर्निकेट जो है वो बहुत टाइटली बांध दिया गया है तब भी मीडियन नर्व की इंजरी हो सकती है. एंड ऑल्सो देयर इज प्रेसिंग ऑफ मीडियन नर्व बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरस. दो हेड ह्यूमरल एंड अल्नर हेड प्रोनेटर टीरस के अगर मीडियन नर्व प्रेस हो जाए देन ऑल्सो इंजरी कैन अकर. इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने टोटल मिला के A, B, C, D, E, F
6 क्लिनिकल फीचर्स लिखे हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। 6 को समझेंगे, हमारा पूरा कोर्स में ही ये 6 क्लिनिकल्स छुपी हुई हैं। देखो, पहला है रिस्ट फ्लेक्शन बिकम्स वीक ड्यू टू फ्लेक्सर मसल पैरालिसिस। क्या इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? हमारे फ्लेक्सर मसल्स में पैरालिसिस आ चुकी है, तो रिस्ट का जो फ्लेक्शन है वो वीक हो रहा है, दैट्स इट। दूसरा, लॉस ऑफ प्रोनेशन। लॉस ऑफ प्रोनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, बहुत सारी हमारी प्रोनेटर मसल है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस हो गई, प्रोनेटर टीरस हो गई, जो कि पैरालाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोनेशन नहीं हो पा रहा व्हेन स्पेशली पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन। इसके अलावा एडक्शन ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस एंड अनअपोज्ड एक्शन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। इसका मतलब हमारा जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस था, ये बेसिकली क्या करा रहा था? रिस्ट। अच्छा, रिस्ट का एडक्शन और एबडक्शन क्या होता है? अगर ये मेरी रिस्ट है, ये बाहर के साइड जा रही है, दिस इज एबडक्शन, एंड अंदर की साइड आ रही है, दिस इज एडक्शन। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस है, ये बेसिकली एडक्शन एबडक्शन करवाती है, ए बी एबडक्शन करवाती है। वेयर एज जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, देखो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस हमारी एबडक्शन करा रही है, और जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है वो एडक्शन करा रही है। आप खुद ट्राई करके देख लेना, आपको फील होगा कि आपकी कौन सी मसल वर्कआउट कर रही है इस पर्टिकुलर टाइम पर। खैर, तो अगर हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मीडियन नर्व इंजरी की वजह से पैरालाइज हो गई है, तो देयर विल बी अनअपोज्ड एक्शन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, जिसकी वजह से द पेशेंट विल फील रिस्ट एडक्टेड। ये एक बात हुई। इसके बाद हमारा एक आता है क्लिनिकल फीचर विच इज बेनेडिक्शन डिफॉर्मिटी। बेनेडिक्ट मतलब जानते हो आप? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब जो हमारे पोप थे, पोप हमेशा ब्लेस इस हैंड से करता है, दिस इज नोन एज बेनेडिक्शन। इसलिए इस डिफॉर्मिटी का नाम बेनेडिक्शन डिफॉर्मिटी रखा गया। खैर, बेनेडिक्शन ये नॉर्मल इंसान का रिस्ट है, जब उसे फ्लेक्शन करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, बट लॉस ऑफ फ्लेक्शन इन इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, स्पेशली 2 जगह फ्लेक्शन इंडेक्स और मिडिल फिंगर पे अगर फ्लेक्स नहीं हो पा रही है, एंड स्लाइटली इन द थंब टू, तो हमारा बेनेडिक्शन डिफॉर्मिटी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट लंबराइकल और सेकंड लंबराइकल को तो मीडियन नर्व ही सप्लाई कर रही है, इसलिए ये पैरालाइज होने के कारण हमारा इसका फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, थंब का भी फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, वेयर एज इसका फ्लेक्शन हो जा रहा है। सो दिस इज बेनेडिक्शन डिफॉर्मिटी। कमिंग अप टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी विच इज 8 थंब डिफॉर्मिटी, लैटरली रोटेटेड थंब। लैटरल रोटेटेड थंब का मतलब क्या होगा कि इफ दिस इज द थंब, ये थंब ऐसे हो जाएगी। खैर, इसके अलावा एंड एडक्टेड थीनार एमिनेंस। एडक्टेड थीनार एमिनेंस का मतलब ऐसे हो जाना, दिस इज एडक्टेड थीनार एमिनेंस। वेयर एज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ थीनार एमिनेंस, हमारे थीनार मसल्स का भी, थीनार एमिनेंस का भी पैरालिसिस हो गया। एंड नॉर्मल एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, जो कि यहां पर हमारा नहीं आ रहा है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को सप्लाई करती है मीडियन नर्व, तो देयर विल बी अनअपोज्ड एक्शन ऑफ एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, जिसकी वजह से देयर विल बी एडक्शन। खैर, इसके अलावा एक और स्टार पॉइंट का जो मैंने इधर लिखा 8 थंब डिफॉर्मिटी में, विच इज फ्लैटेंड थीनार एमिनेंस। ये हमारा 8 थंब कुछ इस तरह का हो जाता है, दिस इज हमारा 8 थंब, ठीक है। इसके अलावा द अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज लॉस ऑफ सेंसेशन इन लैटरल हाफ ऑफ पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड एंड लैटरल 3 हाफ ऑफ डिजिट्स। क्या ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ रहा है? लैटरल हाफ ऑफ पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड एंड लैटरल 3 हाफ ऑफ डिजिट्स, यानी कि फर्स्ट लंबराइकल, सेकंड लंबराइकल एंड स्लाइटली दिस लंबराइकल टू। ये हमारा क्लिनिकल हुआ ड्यू टू इंजरी एट द एल्बो। अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड पे, विच इज इंजरी एट मिड फोरआर्म। अगर हमारे मिड फोरआर्म पर इंजरी आएगा तो इसमें द मेजर क्लिनिकल इज पॉइंटिंग ऑफ इंडेक्स फिंगर। ठीक है, ये होगा ऐसे, बट इंडेक्स फिंगर जो है वो ज्यादा पॉइंटेड रहेगा। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंजरी एट मिड फोरआर्म। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं इंजरी एट मीडियन नर्व ऑफ रिस्ट। ठीक है, ये बेसिकली कब होगा? जब कोई इंसान डीप सुसाइडल कट्स लेगा, यानी कि डीप सुसाइडल कट्स की वजह से उसकी मीडियन नर्व पे इन द ब्रेस्ट हमारा इंजरी आ सकती है। नाउ दिस विल कॉज 8 थंब डिफॉर्मिटी लीडिंग टू फ्लैटेंड थीनार एमिनेंस एंड सारी चीजें तो पहले बोली गई है। ऑल्सो लॉस ऑफ सेंसेशन, 3 हाफ पार्ट जो भी चल रहा था वहां पर। इसके अलावा हमारा पूरा मीडियन नर्व खत्म है। द वन थिंग दैट इज रिमेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्पल टनल सिंड्रोम।
द फाइनल टॉपिक इज कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली हमें पहले ये समझना है कि वो क्यों रहा। अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था कार्पल टनल क्या होता है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर एक टनल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, खैर, जिससे मीडियल नर्व जाती है। बट मीडियल नर्व का मैंने आपको एक और पार्ट बताया था जो उसके ऊपर से जाती है। इट वॉज रिलेटेड टू क्यूटेनियस ब्रांच, अगर आपको याद हो तो। खैर, वो आगे बात करेंगे। हम लोग कॉजेस पे बात करते हैं क्यों होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व से होगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ फ्लूइड साइनोवियम इन फ्लेक्सर टेंडेंस। फ्लेक्सर टेंडेंस में फ्लूइड साइनोवियम का बढ़ जाना, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से अगेन कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व हो रही है। दैट इज कॉजिंग मीडियल नर्व इंजरी लीडिंग टू कार्पल टनल सिंड्रोम। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम इज अ मेजर क्लिनिकल, बहुत सारे पेशेंट आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के हॉस्पिटल में दिखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस। खैर, तीसरा रीजन जो है दैट इज फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट बोन। ल्यूनेट बोन किसका पार्ट है, अगर आपको याद होगा तो प्लीज एक बार बताइएगा। खैर, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ ल्यूनेट बोन, सॉरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ रिस्ट। खैर, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या आएगा, सबसे पहले फीलिंग ऑफ बर्निंग पेन एंड नीडल्स अलोंग सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन नर्व। यानी कि मीडियन नर्व कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, वो सारी जगह पर जहां पे मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन अपनी ला रही है नर्व की, वहां पे फीलिंग ऑफ बर्निंग पेन एंड नीडल्स होगा। खैर, इसके बाद नो सेंसरी लॉस ओवर थिनार एमिनेंस बिकॉज स्किन ओवर द थिनार एमिनेंस इज सप्लाइड बाय पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से जाएगी मीडियन नर्व और उसकी बाहर से जाएगी हमारी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, जिसकी वजह से देयर इज नो सेंसरी लॉस ओवर द थिनार एमिनेंस। थिनार एमिनेंस पे कोई सेंसरी लॉस नहीं होगा हमें इन कार्पल टनल सिंड्रोम, because it is supplied by the palmar cutaneous branch of median nerve, जो कि एक्चुअली फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जा रही है, तो वो इंज्योर हुई ही नहीं है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, फिर थीनाम मसल वीकनेस हो जाएगी। चौथा, एप थंब डिफॉर्मिटी हो जाएगा, मे अकर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। फाइनल है, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। पॉजिटिव टाइनल साइंस एंड फैलेंस टेस्ट देखा जाता है। ये आप लोग बुक से पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। खैर, इसके बाद हम लोग फाइनल बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जैसे बेसिकली हमारा कार्पल टनल पे कंप्रेशन हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर, तो व्हाट वी विल डू बाय डीकंप्रेसिंग द टनल। कैसे करेंगे डीकंप्रेस, बाय गिविंग लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन थ्रू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। दैट्स इट। इसके अलावा आपको एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का डायग्राम होता है जो कार्पल टनल सिंड्रोम में वी ड्रॉ इन आवर प्रोफेशनल एग्जाम्स, तो या तो मैं अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, अदरवाइज आई टीच यू दैट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम डायग्राम इन द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम टॉपिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मीडियन नर्व। लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे 15 मार्क्स का। एंड दिस इज डन, थैंक यू। और प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर। बहुत मेहनत लगती है, वापस से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम चैनल पे जाओ, उसको फॉलो करो, एंड फॉलो मी फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।